दिल की ग़ज़ा कोई नहीं है, ग़ज़ा सेम ही है। हम एक बात करते हैं कि एवरीवन शुड ट्राई टू ईट हेल्दी। जैसे आपने भी जिक्र किया, कल वर्ल्ड हार्ट डे था एंड बहुत अच्छा मौका है टू हाईलाइट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हार्ट डिज़ीज़ होने के बाद चीज़ों को बेहतर करना जो है इज़ ऑलवेज़ इन्फीरियर कि हम हार्ट डिज़ीज़ होने ही ना दें। तो जैसे आपने भी सवाल पूछा कि दिल के मरीज़ों के लिए क्या है या हार्ट की बेहतरी के लिए क्या डाइट है, तो आइड से कि ये जो डाइट है ये हर उस बंदे को लेनी है जो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। हार्ट डिज़ीज़ होने के बाद तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बेहतर ही कर पाएंगे ना, लेकिन अगर हम एक हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में फ़ॉलो करते रहेंगे तो शायद हम उस हार्ट डिज़ीज़ के आने से बच जाएं। सो पॉइंट बीइंग कि स्पेशली ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे, जिसका मकसद भी ये होता है टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ ग्लोबल अवेयरनेस कि दिल की तकलीफ़ किस हद तक फैल चुकी है, इससे कैसे बचा जाए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्चुअली रोल दो ही चीज़ों का है। कुछ तो आपकी नेचुरल हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे कुछ लोगों को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, उन चीज़ों का तो कंट्रोल करना ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक नॉर्मल अपनी जो रूटीन है उसमें एक हेल्दी लाइफ गुजारें। उसमें क्या चीज़ें आती हैं कि आप अच्छा खाएं, और अच्छा क्या खाना है इस पर हम अभी तफसील से बात करते हैं। क्योंकि हम लोग अपनी जो रूटीन है ना उसमें पता है कि हम जब आईना देखते हैं ना तो जो दिख रहा होता है ना उसका ख्याल रखते हैं। हमें पता है आईना देखते वक्त अगर हमारे कोई बाल अच्छे नहीं लग रहे तो हम उसको तेल लगाएंगे, डाई कराएंगे, कोई पिंपल निकल आया तो उसके ऊपर दवाई लगाएंगे, ठीक है, दांत पीले हो रहे हैं तो ब्रश करेंगे, स्केलिंग करवाएंगे, ऐसे ही है। तो हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तो ख़रीद के लेके आएंगे। मगर इसी तरह हम जो खाने हैं ना उनको अपनी लाइफ में चूज़ नहीं करते। हमारे यहाँ जो खाने जैसे निहारियाँ हो गई, पाए हो गए, सुबह सुबह नाश्ते नान चने खाने, चिकड़ चोले खाने, कढ़ाइयाँ हो गई, ठीक है, पावे हो गए, मगज़ हो गई, तो अब ये कितने फ़ायदेमंद है, कितने नुकसानदेह। हफ्ते में खा सकते हैं या नहीं खा सकते, या लाइफस्टाइल को किस तरीके से इसको मॉडरेट करें, इस पर ज़रूर बात करें क्योंकि ये हमारे दिल के साथ जुड़ा है। बहुत अच्छी आपने बात की। एक्चुअली हम लाहौर में रहते हैं एंड इट्स अ सिटी ऑफ फूड। खाना है भी बहुत अच्छा, रेजिस्ट करना भी मुश्किल है। जहाँ ये ऑप्शंस में आप हमेशा घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं शायद घिरे ही रहेंगे, वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं एहतसाब करना अपनी डाइट का। हाँ, देखिए बहुत सारी दफ़ा जो है वो आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे आप नहीं रेजिस्ट कर सकते और आप लाइफ से गुज़र रहे हैं और कोई चीज़ आपको खाने का बहुत दिल भी है। दैट्स ऑल फाइन, दैट्स ऑल फाइन। हम नहीं चाहते कि आप कोई ज़िंदगी जो है ऐसी गुजारें जिसमें यू डोंट गेट टू एन्जॉय एनीथिंग और आप सिर्फ डाइट फूड ही खाएं या कुछ बहुत मज़े का ना खाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द पॉइंट जो आज का शायद होगा, जो दैट आई वांट टू मेक एंड मेक एवरीवन रियलाइजेस कि द ओनली थिंग इज़ कि यू जस्ट नीड टू रियलाइज़ कि आप क्या खा रहे हैं। जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि अक्सर इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं कि जी हम वेट कम करना चाहते हैं, वेट कम नहीं हो रहा, तो द फर्स्ट थिंग जो मैं उनको कहता हूँ करने के लिए दैट इज़ कि आप एक डायरी बनाएं। आप पूरे दिन में लिखें आपने क्या खाया। स्टार्ट लर्निंग अबाउट फूड। आप अपनी डाइट को सिर्फ बेहतर तब कर पाएंगे जब आप उसके बारे में थोड़ा सा जानना शुरू करेंगे। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि 2 बिस्किट्स और 1 रोटी की जो कैलोरी वर्थ है वो एक जितनी है, तो आप 2 बिस्किट तो आपने उठा के खा लिया, आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने वो खाए थे, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि मैंने रोटी खाई थी। तो जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ दिन में, तो वज़न मेरा फिर भी कम नहीं हो रहा। तो उसकी वजह ये होती है कि उस लंच और डिनर की एक एक रोटी के बीच में समोसे भी चल रहे हैं, चाट्स भी चल रही हैं, बेकरी आइटम्स भी चल रहे हैं। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत तेज़ी से आपको हाई कैलोरीज देना स्टार्ट कर देती हैं, विच अल्टीमेटली लीड टू वेट लॉस। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि हेल्दी डाइट और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, हार्ट डिज़ीज़ से बचने के लिए, द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा अपना जो आप रूटीन में ऑलरेडी खा रहे हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी आम है, अब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, इजीली एक्सेसिबल भी हो गए हैं, गूगल सबके पास है। द फर्स्ट थिंग जो मैं सबको रेकमेंड करूँगा इसके अपने खाने को रिसर्च करना शुरू करें। जस्ट स्टार्ट सर्चिंग के किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं।
ChatGPT is everywhere now. We can ask ChatGPT as well, yeah. चैट जीपीटी पे भी कितनी ना calories है, पूछें, ये जो मैं खा रहा हूँ। सिंपल गूगल पे आप डाल के देख लें हाँ। कि कैलोरीज इन वन रोटी, कैलोरीज इन वन बिस्किट, कैलोरीज इन वन समोसा। जितनी जल्दी आप ये चीज़ें लर्न करना स्टार्ट करेंगे, आप खुद बेहतर फैसले करना शुरू कर देंगे। मतलब किसी डॉक्टर को या किसी हेल्थ फिजिशियन को, हेल्थ कंसल्टेंट को ये चीज़ रियलाइज़ कराना ज़रूरी नहीं है कि क्या हेल्दी और क्या नहीं है, और ना ही शायद इतनी लंबे लेक्चर्स आपको याद रहेंगे। इट्स समथिंग दैट यू हैव ऑन द गो। आपके पास अपना फ़ोन है, आप एज अ फर्स्ट स्टेप जो अभी खा रहे हैं, मतलब आपने जैसे बात की कि हमने सपोज मैं ये यखनी पी रही हूँ और ये वो यखनी मैं बार बार बताती हूँ, पता नहीं, मैं इसके बारे में मैं पूछूंगी आपसे। ये वो यखनी है, वो जो बैल की, बछड़े की, गाय की नहीं होती है हड्डियों, बिल्कुल, वो जो सूप वाली हड्डियाँ होती हैं, जो चूसने वाली, जिसमें से रस होता है, वो वाली हड्डियाँ, उसको 24 घंटे हल्की आंच पे पका के उसकी यखनी बना के तो फिर मैं उसको पी रही हूँ। तो इसके बारे में भी बात करूँगी कि ये फिर हम गूगल और ChatGPT से पूछ सकते हैं कि जो मैं पी रही हूँ उसमें कितनी कैलोरीज है, क्या है, इज़ इट गुड फॉर माई हेल्थ, इज़ गुड फॉर माई बोन्स, इज़ इट अ गुड कोलेजन फॉर माई स्किन और नॉट, एंड हाउ कैन आई हैव इट और नॉट, यू नो, समथिंग लाइक दैट। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, विल डिस्कस इट मोर इन डिटेल। ओके जी, वेलकम बैक। हमारे पास डॉक्टर नूर मौजूद है, नूर दस्तगीर साहब, और वो कार्डियोलॉजिस्ट है। तो हम इनसे जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं दिल के अमराज कौन कौन से हो सकते हैं अगर हमारी डाइट ठीक नहीं है, और क्या हम डाइट के ज़रिए अपने इन दिल के अमराज को ठीक कर सकते हैं, दिल को मजबूत कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, दिल को मजबूत करो, दिल की ग़िज़ा खाओ, तो क्या ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये होती हैं? देखिए, डाइट का तो एक वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कोशिश होती है कि हर पेशेंट को ये समझाया जाए कि सिर्फ दवाइयों पे ना तो हमारा इन्हिसार होना चाहिए, ना आपका होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो नेचुरल एफ़र्ट जो है वो होना ज़रूरी है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि दवाइयाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिज होती हैं। एक कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड शुगर हाई है, जहाँ दवाइयों का एक अपना रोल है और कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस डिनाई बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, लेकिन जितना पेशेंट्स खुद ट्राई करेंगे टू ईट अ हेल्दियर डाइट एंड एक्सरसाइज मोर, उतनी कहीं ना कहीं शायद दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। मतलब दुनिया में ऐसी स्पेसिफिक डाइट्स हैं, उनका नाम ही यही है, जैसे डैश डाइट है, उसका मतलब ही है डाइट टू अवॉइड हाइपरटेंशन। तो ये वो डाइट्स हैं जो कि ऐसे फोकस करती हैं कि ब्लड प्रेशर नेचुरली डाइट के थ्रू ही कम कर लिया जाए। जहाँ फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि दवाई अगर ज़रूरी है खाना तो ज़रूरी है खाना, बट डाइट से शायद आप उसकी डोज कम कर सकते हैं। या आज अगर आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम की है, हो सकता है कि आपकी बेहतर डाइट से वो 5 मिलीग्राम हो जाए और वो कल भी को डॉक्टर की ख़त्म हो जाए। रिकमेंडेशन के साथ, एग्जैक्टली, नॉट लाइक कि आप घर पे खुद से दवाई छोड़ के तो अपने इलाज को शुरू तो कर दें। बिल्कुल मैं ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहा, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आज शायद आपको दवाई की रिक्वायरमेंट है, आप अपना वज़न कम करना शुरू करते हैं, बेहतर डाइट लेना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो आपकी दवाई की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है और शायद सूनर ख़त्म भी हो जाए। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव एन इफेक्ट ऑन योर ब्लड प्रेशर, ऑन योर ब्लड शुगर, ऑन योर वेट, ऑन योर जनरल हेल्थ प्रोफाइल। अच्छा, ये जो दुनिया लगी हुई है कीटो डाइट के ऊपर और दूसरी और बहुत किस्म की जो डाइट्स आ गई हैं, है ना, तो अब ये सारी डाइट्स के चक्कर में ना जो ट्रेंड है, इसमें हर कोई एक बार इसको फॉलो ज़रूर करता है। मतलब अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो वो ये कहता है यार चलो आज से मैं कीटो शुरू करता हूँ, यार मैंने कीटो शुरू की। अब हम कह तो रहे, क्या ये हमारे दिल को कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई डिसएडवांटेजेस अगर इसके हैं तो प्लीज़ देखने वालों को बताएं, क्योंकि कौम तो लग गई है इसके ऊपर, इन सारी किस्म की डाइट्स के ऊपर, कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी नहीं। लेट्स डिस्कस। देखिए, ये तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है, समथिंग वेरी नियर टू माई हार्ट। इन माई वेरी साइंटिफिक ओपिनियन, ये जितनी भी डाइट्स हैं देर ऑल फैड्स। मतलब कहीं ना कहीं गिमिक्स हैं जस्ट टू कमर्शलाइज अ वेरी सिंपल फैक्ट। हमारी बॉडी को ना बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड है, ना हमें सिर्फ कीटो रिक्वायर्ड है जिसमें सिर्फ एक फ़ैट बेस्ड डाइट है, ना एटकिंस रिक्वायर्ड है जिसमें सिर्फ कोई शुगर बेस्ड डाइट है, ना ही सिंपल जितना हम समझते हैं कि प्रोटीन्स बहुत अच्छी हैं एंड एवरीथिंग इज़ गुड, ना ही हमारी बॉडी सिर्फ प्रोटीन्स पे गुजारा कर सकती है। और हाई प्रोटीन डाइट जो ये भी लोग फॉलो कर रहे हैं, ये भी मतलब इस पे नहीं गुजारा हो सकता। हमारी बॉडी को ना एक बैलेंस डाइट चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए, किसी न किसी अमाउंट में शुगर भी चाहिए, किसी न किसी अमाउंट में फ़ैट भी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख़ास तौर पे वेट लॉस के हवाले से, वो ये है कि द ओनली थिंग दैट मैटर्स, जो इन सारी डाइट्स के बैक एंड पे जो एक कॉमन पॉइंट है वो दैट इज़ पोर्शन कंट्रोल।
कि आपको एक सर्टन पोर्शन दिया जाता है जिसकी वजह से आप नंबर ऑफ़ कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हैं। वेट कम करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लेस नंबर ऑफ़ कैलोरीज लें। और अगर आप इन सारी डाइट्स में देखेंगे तो कोई आपको ऐसे नहीं कहता कि अगर आपने फ़ैट बेस्ड डाइट लेनी है या कीटो बेस्ड डाइट लेनी है तो आप जितना मर्जी कीटो खाई जाएँ, ऐसा नहीं है। बैक एंड पे कॉन्सेप्ट सेम ही है कि आपकी कैलोरीज कम की जाएँ, चाहे आपको वो एक चीज़ की फॉर्म में पूरे दिन गुजरवा दें या दूसरी चीज़ की फॉर्म में जैसे प्रोटीन्स या फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे।